बुद्ध के मुख्य उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध का उपदेश केवल शब्द नहीं था, वह एक आह्वान था आत्मचिंतन का, आत्मशुद्धि का और करुणा से भरे जीवन का। जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यहीं से बौद्ध धर्म का वास्तविक प्रचार प्रारंभ हुआ। बुद्ध के उपदेश 3 मुख्य भागों में विभाजित किए जा सकते हैं: 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग। 4 आर्य सत्य। 1 दुख, यह संसार दुखमय है। जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु ये सभी दुख का रूप हैं। 2 दुख का कारण तृष्णा, इच्छा ही दुख का मूल कारण है। जब व्यक्ति अपूर्ण इच्छाओं में उलझ जाता है तब वह कष्ट भोगता है। 3 दुख की निवृत्ति, यदि तृष्णा को समाप्त किया जाए तो दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग ही दुख से मुक्ति का उपाय है। अष्टांगिक मार्ग यह 8 अंगों का संयोजन है जो जीवन को संयमित और संतुलित बनाता है। 1 सम्यक दृष्टि, सत्य को जानना। 2 सम्यक संकल्प, शुद्ध विचार रखना। 3 सम्यक वाणी, झूठ और कटु वचन से बचना। 4 सम्यक कर्म, अच्छे कार्य करना। 5 सम्यक आजीविका, नैतिक साधनों से जीवन यापन। 6 सम्यक प्रयास, बुराई से बचने और अच्छाई अपनाने का प्रयत्न। 7 सम्यक स्मृति, वर्तमान में जागरूक रहना। 8 सम्यक समाधि, ध्यान और आत्मनियंत्रण। मध्यम मार्ग, बुद्ध ने जीवन के 2 अतियों, एक विलासिता और एक कठोर तपस्या को अस्वीकार कर मध्यम मार्ग को अपनाने की सलाह दी। यह मार्ग संयम, करुणा और आत्मानुशासन पर आधारित है। बुद्ध के ये उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। ये केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवीय मार्गदर्शन हैं जो जीवन को दिशा देते हैं, उद्देश्य देते हैं। 5 भारत और विश्व में बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, एक पावन अनुभूति है जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में श्रद्धा और भक्ति से मनाई जाती है। भारत में उत्सव का रूप बोध गया, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां इस दिन हजारों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। दीप जलाए जाते हैं, ध्यान साधना होती है और उनके उपदेशों का पाठ होता है। सारनाथ, जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया, वहां भिक्षुओं द्वारा विशेष प्रवचन होते हैं। कुशीनगर, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, वह स्थान भी श्रद्धालुओं से भर जाता है। लोग पूजा करते हैं, बुद्ध की प्रतिमा को स्नान कराते हैं और सफेद वस्त्र धारण कर शांतिपूर्वक ध्यान लगाते हैं। अन्य देशों में उत्सव। नेपाल, लुम्बिनी, बुद्ध का जन्मस्थान, इस दिन विशेष रोशनी और प्रार्थनाओं से सजाया जाता है। श्रीलंका, यहाँ वेसाक नामक उत्सव के रूप में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। सड़कें दीपों से सजी होती हैं और लोग परोपकार के कार्य करते हैं। थाईलैंड, मोमबत्तियों की रैलियां निकाली जाती हैं। लोग बुद्ध विहारों में एकत्र होकर ध्यान करते हैं। जापान, यहाँ हाना मात्सुरी, फूलों का पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। बुद्ध की मूर्तियों पर फूल और जल अर्पित किया जाता है। म्यांमार, भूटान, वियतनाम आदि देशों में भी श्रद्धा और शांति के साथ यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भले ही संस्कृति और भाषा के अनुसार अलग अलग रूपों में मनाया जाए, पर भाव एक ही होता है: बुद्ध के करुणा, शांति और ज्ञान के संदेश को अपनाना। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत और उनका आज के समाज में महत्व। बौद्ध धर्म का आधार ही करुणा, संयम और विवेक पर आधारित है। यह धर्म किसी ईश्वर की पूजा नहीं बल्कि आत्मजागृति और नैतिक जीवन पर बल देता है। मुख्य सिद्धांत: अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना।
किसी को भी मन, वचन या कर्म से हानि न पहुंचाना। अनित्य, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। अनात्मा, आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। प्रतीत्यस्मुत्पाद, प्रत्येक वस्तु और घटना अन्य कारणों से उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत कारण और परिणाम की गहराई से व्याख्या करता है। प्रतीत्यस्मुत्पाद, प्रत्येक वस्तु और घटना अन्य कारणों से उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत कारण और परिणाम की गहराई से व्याख्या करता है।